मेरी कलम इतना सा एहसान कर दे, कह न सके जो जुबान से वो बयान कर दे। श्रोताओ, जब से हमने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, हम इतिहास, साहित्य, विज्ञान सभी क्षेत्रों में तेजी से विकसित हुए, मजबूत हुए। हमें इतना ताकतवर बनाने के पीछे जो असली ताकत थी वो रही है कलम की ताकत। तमाम लेखकों ने इस कलम के इस्तेमाल से गीत, नाटक, कविताएं, साहित्य का खजाना हमारे लिए तैयार किया, जो हमारे दिलो दिमाग को ताजगी, स्फूर्ति और सुकून देता है। लेकिन जब कलमकारों ने शासन, प्रशासन और समाज को आईना दिखाते हुए लोगों को अवेयर करने और उनको उनके हक की लड़ाई के लिए तैयार करने का काम किया, तो इसे पत्रकारिता या जर्नलिज्म का नाम दिया गया। न हीरे न मोती, मैं आदर्शों का हार हूँ। न पैसा न कौड़ी, मैं आदर सत्कार हूँ। न माफी न अर्जी, मैं सीधा प्रहार हूँ। न कैद न कानून, मैं आजादी का प्यार हूँ। न मांगे न बगावत, मैं खुद ही सरकार हूँ। हाँ मैं कलाकार हूँ, हाँ मैं कलाकार हूँ। श्रोताओ, आपको फिर से याद दिला दें कि दुनिया भर के रंगमंच से जुड़े कलाकारों का उत्सव विश्व रंगमंच दिवस आ रहा है। सभी कलाओं की मदर आर्ट यानी रंगमंच से जुड़े कलाकार अपने अपने क्षेत्र में इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं, छा जाते हैं रंग जब हम महफिल में कदम रखते हैं। देहरादून में संस्कार भारती, पंचम वेद, हिमालय विश्वविद्यालय, केएसएम प्रोडक्शन आदि शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाएं आज से 27 मार्च तक रंगमंच पर आधारित सेमिनार, नाटक, देश और समाज निर्माण में रंगमंच की भूमिका पर चर्चा जिले में अलग अलग जगहों पर कर रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस आयोजन से प्रमुख तौर पर जुड़ी भारतीय क्लासिकल डांसर और मशहूर पर्यावरणविद आरुषि निशंक। तो सबसे पहले हम उनसे जानना चाहेंगे कि थिएटर इन एजुकेशन के बारे में। आरुषि जी, अगर रंगमंच के संस्कार बच्चों को शुरुआती शिक्षा के साथ ही दिए जाएं तो उनके व्यक्तित्व पर कैसा असर पड़ेगा? मैं अपनी बात करूं, मैं वनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी और तलवार चलाना, कथक करना, थिएटर, रंगमंच सभी कुछ हम लोगों ने किया। उसका रीजन ये है कि जब आप अपनी कुछ पढ़ाई के साथ और एक्टिविटी भी करते हैं तो वो आपको और ज्यादा कंसंट्रेशन देता है और ये बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि उससे आपकी पर्सनालिटी का विकास होता है। मैं कह सकती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ जो मैंने कथक किया उससे मेरी पर्सनालिटी, मेरे पोस्चर्स, इन सब में बहुत ही ज्यादा जो है वो चेंजेस आए। सो आई फील ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी इस तरीके की रंगमंच की एक्टिविटीज भी बच्चों के लिए हो। और आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड कि हमारे जो भी अभी शिक्षा प्रणाली है उसमें ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। इस आयोजन में सेमिनार का विषय भी है और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि रंगमंच का देश और समाज के निर्माण में आप क्या योगदान मानती हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि राष्ट्र के और देश के निर्माण में जो है वो रंगमंच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है और आज भी है। हम देखते हैं कि पहले जो है वो नुक्कड़ नाटक बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, और किस तरीके से छोटी छोटी टोलियां एक कहानी को लेकर राजा महाराजाओं के समय में एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करते थे और वो कहानियों को लेकर जाते थे, कहानियों को बताते थे। और इसी वजह से जो है वो भारत में एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी देखा गया क्योंकि हमारा रंगमंच हमेशा से जिंदा रहा, हमेशा से रंगमंच बहुत यंग रहा और नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट होते रहे। और ये आज नहीं, पहले से है। हम जो है वो नाट्य शास्त्र से ही हम बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र जो है जब भरत मुनि ने लिखा था उसी में इतनी सारी चीजों को बताया गया है कि ये मंदिरों से ही कला को जन्म मिला और किस तरीके से आगे ये कलाएं जो है वो हमारे देश में और समाज निर्माण में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में जुड़ती चली गई। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद एक कथक नृत्यांगना हूँ और मैंने 15 देशों में जाके गंगा अवतरण जैसे एक कथक बैले को तैयार किया था जिसमें मैंने गंगा जी की पूरी कहानी को बताया। तो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन भी जो है वो बहुत क्रिएटिव वे में है क्योंकि जब आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो प्रीची बातें नहीं सुनना चाहते, लेकिन सर्टेनली दे वुड लाइक टू लिसन समथिंग विच इज मोर इंडल्जिंग बिकॉज मैं एक एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। इसी
एफर्ट को लेकर, इसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़े और हमने तारनी जैसा सब्जेक्ट जो है, जो कि एक नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जहां 6 वुमेन नेवल ऑफिसर्स एक छोटी सी मेक इन इंडिया की बोट पे निकली थी, उस कहानी को हम लोगों ने तैयार करवाया और बहुत बड़े नामी गिरामी लोग, प्रसून जोशी जी जैसे बड़े राइटर लिरिसिस्ट हमारे साथ उसमें जुड़े, उनके गाइडेंस में हमने इसको डेवलप किया है और अभी हम इसको टी सीरीज के साथ को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स का आना और समाज में कोई भी मैसेज को फ्लोट करना, नॉट इन अ प्रीची वे बट इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड स्विफ्ट वे, वो बहुत जरूरी हो जाता है। आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो चलते चलते आप क्या कहना चाहती हैं देश के रंगकर्मियों और कलाकारों से? किसी भी देश का, राज्य का संस्कृति और संस्कार तभी तक जिंदा है जब तक वहां का रंगमंच जिंदा है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जिस दिन उनका लोक संगीत, उनका लोक नृत्य, उनका थिएटर जिंदा नहीं रहा, तो ये आगे आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को? इसी बात के लिए मैं अपने उत्तराखंडी जितने भी हमारे लोग हैं, ढोल दमाऊ, हमारे बहुत खूबसूरत एक जो है एक हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ जागर गाए जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ी डांस को किया जाता है, चौफला किया जाता है, देयर लॉट मेनी थिंग्स वी डू। ऐसे में मैं उन सब को आज इस दिन पर, इस शुभ दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप ही हैं जिसकी वजह से हमारी संस्कृति, परंपरा, धरोहर बची हुई है। और हम सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो कलाकार हैं, जो इट शुड नॉट बी गोइंग अ डाइंग आर्ट एंड आर्टिस्ट, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये आर्ट और आर्टिस्ट और खिलें। और मैं जो है हमारा जो यूनिवर्सिटी है, हिमालय यूनिवर्सिटी है, उसके जरिए जो हम परफॉर्मिंग आर्ट के लिए भी काम कर रहे हैं, मैं सबको यहाँ से भी जो है वो इनवाइट करना चाहूंगी कि दे कैन कम एंड बी पार्ट ऑफ इट। हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश ही कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है रंगमंच को जिंदा रख सके, हम अपनी कलाओं को जिंदा रख सके। अगर कलाएं जिंदा रहेंगी, रंगमंच जिंदा रहेगा, तो हम उत्तराखंड, हम भारत जिंदा रहेगा और आगे आने वाली पीढ़ियों को हम इसको पास ऑन करते रहेंगे। तो आज के दिन पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अरुषि निशंक आज इस बात का आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सभी कलाकारों के विकास के लिए कोशिश करूंगी, कोशिश करती रहूंगी, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषि जी हमसे बात करने के लिए। श्रोताओं, अब समय हो गया है आपको आज के इस अंक का आखिरी गीत सुनाने का, तो चलते चलते सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म नायक का ये गीत, बोल आनंद बख्शी के, और संगीत है AR रहमान का।